नमस्कार बच्चों, आपने YouTube के इतने वीडियो देखे होंगे। किसी भी वीडियो में रिक्त स्थान वाले प्रश्न और सत्य असत्य वाले प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो बता ही नहीं रहे। आज हम इस वीडियो में आपको न केवल रिक्त स्थान के प्रश्न बल्कि सत्य असत्य की ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसके भी सत्य असत्य सही हो जाएंगे और 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। तो देखिए साहब, रिक्त स्थानों की पूर्ति का पहला प्रश्न 8वीं बोर्ड के लिए विज्ञान के पेपर के लिए जो कि कल होने वाला है 1 अप्रैल को। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए रिक्त स्थान गैस की आवश्यकता होती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को तो आवश्यकता होती है CO2 की और मनुष्य को आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। तो पौधों की बात हो रही तो CO2 की आवश्यकता, इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न, संकटापन्न स्पीसीज वे है जो रिक्त स्थान होने के कगार पर है। यानी संकटापन्न यानी जो भविष्य में नहीं रहेगी, वो विलुप्त होने के कगार पर, तो रिक्त स्थान में विलुप्त आएगा। फिर से सुन लीजिए, संकटापन्न स्पीसीज वे है जो रिक्त स्थान में लिखना है विलुप्त होने के कगार पर है। तीसरे में रिक्त स्थान शुरू में ही दे रखा, में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। किसमें रहता है? ऐसी जातियां जो विलुप्त होने वाली, उसका रिकॉर्ड रेड डाटा बुक। ये प्रश्न आने वाला, ध्यान रखना, रेड डाटा बुक ऐसा नाम है, कहीं न कहीं पेपर में आएगा। तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। चौथा रिक्त स्थान है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से रिक्त स्थान क्षेत्र बनाए गए हैं। तो इसमें आंसर से ही प्रश्न के शुरू में जो शब्द है उसी से आंसर में आ जाएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से रिक्त स्थान में क्या लिखोगे? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न 5वां, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है? रिक्त स्थान में लिखेंगे हम खींचना पड़ता है। फिर से बोल रहा हूं, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। अगला प्रश्न 6, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती? आकर्षित। आवेशित अलग, अनावेशित दो विपरीत चीजें होती ना, जैसे लेडीज के पास जेंट्स बैठा बस में तो आकर्षित करेंगे, दोनों पास पास बैठना चाहेंगे। सेम टू सेम काम इसमें हो रहा है, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती? आकर्षित। अगला प्रश्न 7वां, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता? धकेलना पड़ता। धक्का तो चलेगा, गाड़ी में चल रहा हूं, यानी धकेलना पड़ता है। अगला प्रश्न 8वां, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता? प्रतिकर्षित। क्यों? ये भी उत्तरी ध्रुव और ये भी उत्तरी ध्रुव, तो समान ध्रुव। जैसे लड़के के पास लड़के बैठे, नहीं मेरे पिछड़े ही पड़ रही, दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे, दूर करने को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षित। फिर से समझिए, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता? प्रतिकर्षित। अगर विपरीत ध्रुव होते तो आकर्षित, आजा आजा आजा, लेकिन ये दूसरे है ना, ये भी उत्तरी ध्रुव ये भी उत्तरी ध्रुव, तो प्रतिकर्षित करेंगे। अगला प्रश्न, बल का रिक्त स्थान तथा दिशा दोनों होते तो रिक्त स्थान में आएगा परिमाण। अगला प्रश्न, द्रव तथा गैसीय बर्तनों की दीवारों पर रिक्त स्थान लगाते हैं तो दाब लगाते हैं। दाब की परिभाषा भी आती है, ध्यान रखना, दाब का मात्रक पास्कल। अगला प्रश्न 11वां, हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो ये तो प्रश्न में छुपा हुआ, वायु से बन गया वायुमंडलीय और दाब तो ये लिखना ही है, आंसर आ गया वायुमंडलीय दाब रिक्त स्थान में। अगला प्रश्न, घर्षण बल सभी रिक्त स्थान वस्तुओं पर लगता है, गतिशील वस्तुओं पर लगता है। जो चीजें गतिशील है उन्हीं पर लगेगा, जो पड़ी हुई है उन पर क्या लगेगा? अगला, अमीबा रिक्त स्थान द्वारा जनन करता है द्विविखंडन। 2 बार विखंडन होता भैया, ध्यान रखना अमीबा का। तो अमीबा में कौन सी क्रिया द्वारा जनन होता है? द्विविखंडन। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में हम आपको वो ट्रिक्स बताएंगे कि सत्य असत्य के प्रश्न अपने आप हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। अगला रिक्त स्थान वाला प्रश्न है 14वां, अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन रिक्त स्थान कहलाता है, तो आंसर में आएगा निषेचन। 15वां प्रश्न है, मनुष्य गाय कुत्ते आदि जंतु में जो शिशु को जन्म देते हैं, ध्यान दीजिए, मनुष्य भी बच्चों को जन्म देता है, गाय कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज। इसमें रिक्त स्थान में आएगा जरायुज। जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। अगला प्रश्न रिक्त स्थान का, मुकुलन द्वारा जनन रिक्त स्थान में होता है, तो हाइड्रा आंसर में आएगा रिक्त स्थान में। वापिस सुन लीजिए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? हाइड्रा में। अगला प्रश्न, प्रत्येक शुक्राणु एक रिक्त स्थान में लिखो एकल कोशिका, तो रिक्त स्थान में आएगा एकल, ये एक से बन गया एकल। अगला प्रश्न, मेंढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? रिक्त स्थान में लिखो बाह्य निषेचन, सब कुछ होता है बाहर की तरफ, इसलिए बाह्य निषेचन। अगला प्रश्न, निषेचन के पश्चात दिया गया रिक्त स्थान में लिखो एक एकल कोशिका है, तो इसमें आंसर में भी प्रश्न का एकल है, उसको आंसर के रिक्त स्थान में लिख लेना है। अगला प्रश्न, द्विविखंडन रिक्त स्थान जनन की एक विधि है अलैंगिक जनन की, ध्यान से सुनिए, द्विविखंडन रिक्त स्थान जनन की एक विधि है तो रिक्त स्थान में आएगा अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न 21वां, वृषण रिक्त स्थान जननांग है, तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा नर। देखो अंडाणु तो है मादा के और वृषण है नर के। अगला प्रश्न, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के
रिक्त स्थान में लिखेंगे सलियन के द्वारा जनन, लैंगिक जनन को कहते हैं। वापिस सुनो, नर और मादा पास पास आते तो उनसे जो सलियन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, तो यहाँ रिक्त स्थान में सलियन आएगा। अगला प्रश्न, निषेचित अंडा रिक्त स्थान में लिखेंगे युग्मनज कहलाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रा में रिक्त स्थान में लिखेंगे मुकुल द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वापिस रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रा में रिक्त स्थान में लिखना मुकुल द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। अगला प्रश्न 25वां, शुक्राणु में कोशिका के रिक्त स्थान में आएगा कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। सभी रिक्त स्थान एक ही वीडियो में, इससे बढ़िया क्या मिल सकता है आपको। 26वां प्रश्न, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है 1। देखो प्रश्न की स्टार्टिंग में 1, उसको रिक्त स्थान में भी लिख लेना है। अगला प्रश्न, टेट पोल का वयस्क में रूपांतरण रिक्त स्थान कहलाता है कायांतरण। बहुत बढ़िया प्रश्न, इसको अलग से भी परिभाषा के रूप में पूछ सकते हैं। कायांतरण किसे कहते हैं? टेट पोल का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। अगला प्रश्न, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपनी प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं रिक्त स्थान में आएगा वन्य जीव अभयारण्य। वापिस सुनो, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं रिक्त स्थान में लिखना वन्य जीव अभयारण्य कहलाते हैं। अगला 29वां प्रश्न, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज रिक्त स्थान में कहलाती है, तो क्या कहलाती? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। विशेष तो प्रश्न से, क्षेत्रीय से बना क्षेत्रीय, स्पीसीज प्रश्न से, यानी आंसर प्रश्न में ही है। फिर से सुन लीजिए, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, ये रिक्त स्थान में लिख लेंगे। लास्ट प्रश्न है इस रिक्त स्थान का, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से रिक्त स्थान में लिखो जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। फिर से सुन लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से रिक्त स्थान में लिखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते थे। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि सत्य असत्य वाले प्रश्न में क्या होता, माना कि आपको चारों ही नहीं आ रहे तो चारों में सत्य लिख लीजिए या फिर चारों में असत्य लिख लीजिए, आपके 2 तो सही हो ही जाएंगे। ये है ट्रिक्स कमजोर बच्चों के लिए। होशियार बच्चों को तो आ ही जाएंगे, कमजोर बच्चों को जिसको नहीं आ रहा या तो लिख लीजिए सत्य या लिख लीजिए असत्य। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 8th के बच्चों को शेयर करना है, आपको विद्यादान का पुण्य मिलेगा। और अगर आप हमारे नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।